नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, हम करेंगे आज डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस, इनसाइट इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर टुडे। आज के दिन 17 जून के दिन भारत की स्टॉक मार्केट किस प्रकार से रही, इसका एनालिसिस हम करेंगे। और आजकल मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत वोलेटाइल है, और जब भी स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होती है तो वो बहुत ही सही होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपके सामने ये दिख रहा है 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला टारगेट है कि हम 5000 सब्सक्राइबर करें और हमारे व्यू 50,000 हो। ये हमारा अगला टारगेट है। तो इस टारगेट को हम तब पूरा कर सकते हैं अगर आप लोग हमें जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें हमारे व्लॉग्स को। और अब पिछले 2-3 दिनों से हमने थोड़ा सा चेंज किया है अपने व्लॉग में। हम आपको 2 स्टॉक्स, बहुत ही जो बिल्कुल डिफरेंट स्टॉक हैं आजकल, जो खरीदे जा सकते हैं, जो जिनमें कुछ बिल्कुल डिफरेंट हुआ है, जो एक सरप्राइजिंग स्टॉक है, वो 2 स्टॉक मैं आपको बताऊंगा। टिप नहीं है ये 2 स्टॉक जो हमने स्कैन किए हैं, और उसमें से एक स्टॉक को तो आप जानते होंगे, लेकिन एक को आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो लास्ट तक बने रहिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के साथ, और आपको आखिर में हम हर रोज की तरह अपना जो ये टिप है वो जरूर ये टिप हम आपको देंगे। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 को देखते हैं। आज निफ्टी 50 जो है आज के दिन, निफ्टी 50 कैसा रहा आज के दिन? बिल्कुल म्यूटेड शुरुआत हुई और उसके बाद वो गिरा। ये देखिए, हल्का सा मॉर्निंग में ये जो एडवांस ऑर्डर्स होते हैं, बिफोर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, वहाँ ऑर्डर्स की बदौलत ये मार्केट यहाँ पे ऊपर रही। उसके बाद मार्केट ने फॉल किया, हल्का सा राइज आके फिर फॉल पे बंद हुई। तो मार्केट जो थी आज, निफ्टी 50 आज के दिन फॉल पे बंद होता है। और ये जो फॉल है निफ्टी 50 के अंदर, ये बिल्कुल जायज है एकदम से। ये देखिए मार्केट का ओवरव्यू, ये निफ्टी 50 हमने यहाँ पे बनाया। बुल्स और बियर में डोमिनेट कौन किया? तो ये है बियर और ये है बुल। तो आज जिसने डोमिनेट किया बियर को, अच्छा है कि हम जो बियर है इन्होंने डोमिनेट किया। लेकिन आज के दिन अगला जो भविष्य है, होता क्या है स्टॉक मार्केट में? इट इज अ फाइट ऑफ बुल वर्सेस बियर। जब भी बियर हावी हो जाते हैं, ये स्ट्रांग हो जाते हैं, तो मार्केट क्या करती है? फॉल करती है। और जब मार्केट फॉल करती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, याद रखना आपने। और बाइंग होती है तो मार्केट फिर ऊपर को चढ़ जाती है। यही साइकिल चलता है स्टॉक मार्केट में। तो आपने हमेशा, जब भी मार्केट फॉल करती है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो आजकल मैं आपको बहुत दिनों से नहीं बताया, उसको रिमाइंड करवाता हूँ। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, ये मैंने आपको फॉर्मूला बहुत सिंपली बनाया हुआ है कि आपकी पॉकेट में 2500 रुपीज़ है मान लीजिए, और मार्केट आज फॉल करती है, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है? 500 रुपये। और मान लीजिए 25,000 रुपये आपकी जेब में होता, फॉल करती मार्केट, तो कितना इन्वेस्ट करना है? 5,000। मान लीजिए 2.5 लाख होता, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है? तब आपको करना है कितना? 50,000। अगर आपके पास 25 लाख रुपया है तो मार्केट फॉल करती है तो 5 लाख। ये पूरा का पूरा मॉडल मैंने बनाया हुआ है, हमारे पुराने व्लॉग्स हैं, उसमें जाइए आप, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, और वहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को जब भी मार्केट फॉल होती है तो बाई करना है। ये बैंक निफ्टी की आज की कहानी कैसी रही? मॉर्निंग में हल्का सा और फिर स्टीफ करके फॉल किया, क्योंकि जो ये वोलेटाइल एनवायरनमेंट है, आऊंगा मैं सारे रीजंस पे क्यों ऐसा हुआ। ये ग्लोबल रीजंस हैं जिसके बदौलत फॉल की। तो ये देखिए, जियोपॉलिटिकल जिटर ड्रैग इंडिसेस लोअर, सेंसेक्स 0.26% और निफ्टी 0.37% फॉल किया। इनकी जो टेंशन्स है 2 आईज की, और स्मॉल कैप और मिड कैप उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। तो ये जो मेन टेंशन है जिसकी बदौलत ये मार्केट
आज के दिन में फॉल की है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये वाली है कि इजराइल ने मिसाइल अटैक किया है बहुत बड़ा, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। और फिर ईरान ने भी तेल अवीव के ऊपर अटैक किया है, लेकिन जो ज़्यादा फायर पावर है वो इजराइल की है। इस वॉर को इजराइल ही हर एंगल से इजराइल इस वॉर को और नैरेटिव को जीत रहा है। उनके जो फाइटर जेट है वो फाइटर जेट, उन्होंने नेतन्याहू जी ने एक बहुत ही शानदार लाइन बोली है कि इजराइल इज कंट्रोलिंग द स्काईज ऑफ ईरान, कि ईरान का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है वो तोड़ दिया गया है और उनकी जो स्काईज है उनको कंट्रोल कर रहा है इजराइल। पूरी तरह से उन्होंने उसको कंट्रोल कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर किसी भी एंगल से नहीं है वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो एक तो मेजर रीजन ये था मार्केट का फॉल करने का, और मार्केट ने फॉल करना ही करना था। फार्मा स्टॉक हिट बाय द यूएस टैरिफ थ्रेट, डोनाल्ड जे ट्रंप। ऐसा हो सकता है कभी कि इनके बगैर हमारा वीलॉ कोई ऐसे इनकम्प्लीट रह जाए। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने बोला है कि मैं फार्मा के ऊपर भी टैरिफ लगाऊंगा। सेक्टर इंडेक्स ड्रॉप 2%, ये ड्रॉप होता है। और याद रखिए आप, जो वर्ल्ड की फार्मेसी है ना, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो किसको बोला जाता है? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जल्दी से बताओ किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है इंडिया को। जब कोविड हुआ था तो पूरी दुनिया को हमने वैक्सीन भेजी थी। और वैसे भी एक यहाँ पे आप ध्यान से पर एक बात को समझिए, रिसर्च में हम बहुत कमज़ोर हैं। दवाइयों की रिसर्च अमेरिका में ही होगी, लेकिन उसको हम मैन्युफैक्चर यहाँ पे करते हैं, सस्ती पड़ती है ना भारत में। तो ये जो फार्मा का इंडेक्स है, ये देखिए पूरा का पूरा इंडेक्स आज की डेट में फॉल करता है, क्योंकि ये टैरिफ की जो है ना, ट्रंप साहब का जो टैरिफ है ये आ सकता है, सरकार को जल्दी डील करनी पड़ेगी। तो अगर ये आता है तो इस चीज़ का हमको नुकसान होगा, और फार्मा कंपनीज इसलिए आज फॉल की। तो फार्मा की जो थ्रेट है ये जो है, और ये थ्रेट क्योंकि ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया है तो भारत पे भी लग सकता है, तो इसीलिए ये स्टॉक गिरे हैं। लेकिन आपके पास फार्मा के स्टॉक हैं तो वो बेचने नहीं है, गिरता है तो और खरीदने हैं। मैंने पूरी टेक्निक समझाई है, स्टॉक को कब खरीदते हैं, कब बेचते हैं। जाइए, हाउ टू बाई एंड सेल स्टॉक का वीडियो है मेरा, उस वीडियो को जाके देखिए। आप कैसे स्टॉक को बाई करते हैं और कब सेल करते हैं, उस पूरे प्रोसीजर को समझिए। ये मैंने आपको एट लेंथ एक्सप्लेन कर दिया जो वहां पे हो रहा है। और अब हमारे पास आज मार्केट ने ना गिरना ही गिरना था। आज मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं थी। अमेरिका के नंबर्स आते हैं, कोर रिटेल सेल के नंबर मंथ ऑन मंथ। होता क्या है ना, दो मैंने आपको बताया है लीडिंग इंडिकेटर जो एडवांस में ही हमें बता देते हैं पहले कि इकोनॉमी का रिजल्ट क्या आने वाला है। ये लीडिंग इंडिकेटर हैं दोनों। ये रिटेल सेल का नंबर जो है उम्मीद थी 0.2% प्लस में आने की। कहाँ का है ये? यूएसए का। कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? 3 बुल, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया कितना? 0.3%, लेकिन वो भी माइनस में। जब ये माइनस में नंबर आ गया तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव है। और ये जो ट्रंप टैरिफ टेंट्रम का ड्रामा चला हुआ है ना, इसी की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। मंथ ऑन मंथ रिटेल सेल, ये देखिए, ये आना था -0.5, आया -0.9, अगेन नेगेटिव। तो ये जो दोनों रिटेल के नंबर हैं, ये जो दोनों रिटेल के नंबर्स हैं, रिटेल नंबर्स किसके? यूएसए के, दे आर नेगेटिव। तो यहाँ अमेरिकन जो इन्वेस्टर है उनका बिहेवियर भी नेगेटिव आना था, तो बड़े बड़े फंड हाउसेस उन्होंने भी नेगेटिव रहना था। तो आज की जो मार्केट फॉल की है ना, वो फॉल करना बिल्कुल तय था। अब आइए, अमेरिका का आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मई मंथ की। कितनी थी? अप्रैल की 1.43%, बहुत कम। भारत की आप देखो 8, 9, 9, 10% आती है। और आई कितनी? 0.60, 1% भी नहीं पूरा हुआ। दैट इज वेरी नेगेटिव।
मंथ ऑन मंथ की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये ईयर ऑन ईयर हुई, ये मंथ ऑन मंथ हुई, और मंथ ऑन मंथ का तो और भी बुरा हाल है, वो माइनस में चली गई। ये सब कुछ हो रहा है, जो ट्रम्प टैरिफ का जो टेंट्रम चला हुआ है ना, इसके रिजल्ट अब नजर आ रहे हैं जून के अंदर। ये सारा ड्रामा शुरू कब हुआ था? मार्च और अप्रैल से शुरू हुआ था, इसके इफेक्ट अब जून में दिखने लगे हैं। तो जो टैरिफ वाली पॉलिसी है ट्रम्प साहब की, वो बिल्कुल फ्लॉप है। अब आइए आगे आप। अब आईटी सेक्टर बक द ट्रेंड, मतलब उल्टा चला आईटी सेक्टर, मैं बताऊंगा आपको। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, रोज ये बढ़े। इमर्ज सोल सेक्टर गेनर, और इनके बढ़ने का कारण क्या रहा? इनके बढ़ने का ये देखिए, निफ्टी आईटी ऊपर को बढ़ा, टीसीएस ऊपर को बढ़ा, टेक महिंद्रा ऊपर को बढ़ा, इन्फोसिस ऊपर को बढ़ा। ये जो कंपनीज आपके सामने लिखी गई है ना, याद रखिए आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनीज हैं हमारे स्टॉक मार्केट की, जो आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ होना चाहिए। पोर्टफोलियो मेकिंग की वीडियो में आऊंगा मैं, वहां एट लेंथ एक्सप्लेन करेंगे ये किस तरह से राइज होता है। अब चलिए, डिफेंस स्टॉक रैली लेकिन शिपिंग सिंक। इसके पीछे अब क्या लॉजिक है कि शिपिंग वाले गिर गए, डिफेंस वाले चढ़ गए। और एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को ना ये बात थोड़ा ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। ये आपको दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ ये जो दिख रहा है, ये जो दो आपको यहाँ से दिख रही है, यहाँ से ऑयल का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो वो किसके जरिए होता है ऑयल का एक्सपोर्ट? वो ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, दैट इज ऑयल एक्सपोर्ट इज ड्यू टू, एक सेकेंड आपको मैं दोबारा वापस ले आऊं, अब हम कहीं और पहुंच गए थे। ये कोर सेल का नंबर हमने कर लिया, ये भी कर लिया, यहाँ पे थे हम। डिफेंस के स्टॉक जो है वो फॉल करते हैं, और सॉरी राइज करते हैं, और शिपिंग फॉल करती है। ये बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। डिफेंस के जो स्टॉक हैं ये सिर्फ भारत में राइज नहीं हुए हैं, ये पूरे वर्ल्ड में ये स्टॉक राइज हो रहे हैं। और ट्रम्प साहब के आने का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि पहले क्या होता था, अमेरिका जो है बाकी देशों को बचाता था, तो लोग अपने डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे, अमेरिका से अच्छे संबंध रखते थे, और डिफेंस का खर्चा बचता था, वो पैसा वो अपनी डेवलपमेंट में लगाते थे। ट्रम्प साहब ने बिल्कुल मना कर दिया यूरोप को कि मैं आपको बचाने नहीं आऊँगा, अगर आऊँगा बचाने तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो उससे हर एक कंट्री को ये लगा है, पूरी दुनिया को, कि अब तो अमेरिका हमारे डिफेंस में आएगा नहीं। और हर एक कंट्री, जो दो पड़ोसी होते हैं ना, उनकी बाउंड्री लाइन पे कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता है, तो झगड़े की संभावनाएं तो हैं। तो हर एक देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। हमारे साथ पड़ोस में जो एक भिखारी सा देश है, और सच में भिखारी है, अब पाकिस्तान, आतंकी स्थान उसको ज़्यादा अच्छा नाम है उसका, उसने 20% अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया वहाँ पे। हर एक देश डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है, तो डिफेंस के स्टॉक बढ़ रहे हैं और इनका फ्यूचर भी अच्छा है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, जो मुझे सुन रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली ये स्टॉक बढ़ रहे हैं। अमेरिका में डिफेंस स्टॉक बढ़ रहे हैं, यूरोप में बढ़ रहे हैं, चाइना में बढ़ रहे हैं, हांगकांग में बढ़ रहे हैं, भारत में बढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में बढ़ रहे हैं, तो हर तरफ ये बढ़ रहे हैं। शिपिंग वाले जो स्टॉक्स हैं ये यहाँ पे आगे, ये इसलिए सिंक किए कि जो बे ऑफ हॉर्मुज़ है और रेड सी है, वहाँ पे रेड सी में क्योंकि अब लड़ाई बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, तो हो सकता है इन रूट को बंद कर दिया जाए, तो शिपिंग कंपनीज के ऊपर प्रेशर आएगा। इसीलिए ये स्टॉक आज फॉल किए, लेकिन डिफेंस स्टॉक वो राइज किए, और वो आपके पास होने चाहिए। इस वीलॉग को आप जरूर देखिएगा हमारे, व्हाट विल हैपन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दिस वीक। इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा रहेगा, कौन से ग्लोबल इवेंट्स हैं। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं, अगर आप एडवांस में कोई चीज़ समझना चाहते हैं, इस वीलॉग को देखिए आप। ये वीलॉग आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप सीरियसली स्टॉक मार्केट को लेते हैं। तो चलिए जी आगे। म्यूचुअल फंड्स बेट बिग ऑन यूएस टेक फर्म के ऊपर म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहे हैं और डोमेस्टिक को बेच रहे हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? मैग्निफिसेंट 7 की में। और
कटिंग फार्मा और टेलीकॉम की होल्डिंग। अब देखो ये समझाता हूँ मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट है ये। इसमें ऐसा है, आप म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा जाएगा, डायरेक्टली जाए चाहे इनडायरेक्टली जाए, आप डायरेक्टली खरीदें या कहीं इनडायरेक्टली सरकार को और सरकार इनमें इन्वेस्ट करे। म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाल दिया है आपका 1 लाख रुपया, आपको तो इनके रिटर्न से मतलब है कि आपने जज किया है कि आपको 12 से 15% का रिटर्न चाहिए, तो आपने इसमें लगा दिया है 1 लाख या 10 लाख, तो आप साल के बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो पैसा है वो कितना 11,20,000 रुपये से लेके कितना हो जाए 11,50,000 रुपये, यही चाहेंगे ना आप। अब ये जहां मर्जी इन्वेस्ट करें, जो पैसा आपने 10 लाख इनको दिया, तो इन्होंने क्या किया, पैसा ले गए ये मैग्निफिसेंट 7 में, और यही दुनिया की टॉप 7 कॉरपोरेशंस हैं। आप समझो दुनिया को यही चलाते हैं। ये कॉरपोरेशन कौन कौन सी हैं? एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये अल्फाबेट, और मेटा, फेसबुक। यही 7 कंपनीज हैं, इनको बोला जाता है M7। इन कंपनीज में पैसा लगाया जा रहा है, और देखिए सारी ग्रीन में है ये। इन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड ताकि आपको अच्छे रिटर्न दें। अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप इंडिया से बैठे बैठे और अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने अकाउंट से। इसका वीलॉग आपको जल्दी से आने वाला है, हमने प्रिपेयर कर दिया है, उसको हम अपलोड कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमेरिका में, हांगकांग में, जापान में, यूरोप में, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत सरकार ने ये अलाउ किया है। ये सब कुछ मैं आपको, मेरा एक वीलॉग कंप्लीटली इसके ऊपर रेडी है, उसमें समझाएंगे। अब चलिए आप इसमें मैग्निफिसेंट 7 से आगे, हाँ इसमें अगला जो हमारा पॉइंट है, विक्स कूल डिस्पाइट टेंशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये हमको क्या बता रहा है कि ये जो लड़ाई लगी हुई है ना मिडिल ईस्ट में, ये लड़ाई कोई भारत के जो एक्सपर्ट ने, इसको एक्सपर्ट तो चलो एक अलग चीज़ है, डाटा बोल रहा है कि भारत पे कोई फर्क खास पड़ने नहीं वाला है। एक्सपर्ट ने तो खूब शोर मचाया टीवी चैनल्स पे, आप देखते होंगे टीवी चैनल पे तो रोज़ शोर मचा के बैठते हैं वो, लेकिन जो डाटा है ना, वो डाटा बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है। डाटा बता रहा है कि ये जो विक्स है, इंडिया विक्स है, ये फॉल कर गया, 14.47% आ गया। और मैंने आपको हमेशा सिखाई हुई है ये कॉन्सेप्ट कि वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है, ये लेस देन 15 होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, और ये बेस्ट होता है किस चीज़ के लिए? बुलिश स्टॉक मार्केट। तो ये अगर मार्केट 1-2 दिनों में गिरती है ना, तो हमेशा याद रखिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। तो स्टॉक मार्केट में आपने बाइंग करनी है, क्योंकि ये जो डाटा है विक्स वाला, ये तो बोल रहा है मार्केट बुलिश रहेगी, थोड़े टाइम के लिए फॉल करेगी, नहीं तो ये ऊपर को जाएगी। ये हमको बता रहे हैं मैग्निफिसेंट 7 में लोग पैसा बढ़ा रहे हैं। अमेरिकन मार्केट का ग्रोथ फोरकास्ट भारत की मार्केट से ज़्यादा अच्छा है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। विक्स ये, और ये देखिए इंडिया विक्स फॉल करता है आज। अगर ये फॉल करता है, इट इज़ गुड फॉर बुल। ये जो बुल है, बुलिश स्टॉक मार्केट, उसके लिए हमेशा अच्छा होता है ये। अब आइए इससे आगे आप, फेड मीटिंग इन फोकस फॉर रेट क्लूज। ये मीटिंग, ये मैंने आपको जो आपके यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वीलॉग बनाया हुआ है एक मैंने। 16 को क्या होगा, 17 जून को क्या होगा, 18th 19th, तो 18th 19th एंड 20th जून को जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। किसकी? फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वहाँ वो रेट को लेके बताएंगे, और मार्केट अवेट फेड स्टैंस ऑन रेट, पॉवेल कमेंट्री टू गाइड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। पॉवेल साहब ना बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, इनकी जो गाइडेंस है वो दुनिया को बताएगी कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जाने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि ये जो फेड है, फेडरल रिजर्व, अमेरिका का, भारत का आरबीआई है ना, इसको अमेरिका का आरबीआई समझिए आप। इसकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग आने वाली है। इसके जो चेयरमैन वो कौन है? जर्मी पॉवेल। 36 का आंकड़ा है इनका,
डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब इनकी गाइडेंस आने वाली है इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर, और इकोनॉमी पे इनकी कमेंट्री आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनकी कमेंट्री। ये बताते हैं, और इस कमेंट्री से हमें पता चलता है कि बैंक कैसे बिहेव करेंगे, बैंक कैसे पैसा देंगे कंपनीज को, और फिर कंपनीज के शेयर कैसे चलेंगे दुनिया की स्टॉक मार्केट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो इनकी मीटिंग जो है फोकस में रहेगी। और ये देखिए, ये मई मंथ की इनकी मीटिंग थी, उसको मैंने एनालाइज किया। अब जून मंथ की इनकी जो मीटिंग है उसको भी मैं एनालाइज करूंगा। जैसे ये आएगी तभी मैं बोलता हूँ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। जैसे सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन आ पाएगी। तो ये हमें आगे चल के बताएंगे। और जो लास्ट पॉइंट है आज का, टेक्निकल जो व्यू है, जो स्टक हुआ है 24,24,400 ये निचला लेवल हुआ, और 25,200 ये हुआ ऊपर का लेवल। ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इसके ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। ये है मान लीजिए निफ्टी का इंडेक्स, तो ये बोल रहा है 24,500 लोअर लेवल और 25,200। अगर इंडेक्स इससे नीचे आएगा तब तो ये क्रैश करेगा, और इंडेक्स अगर इससे ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा, और यहाँ से नीचे बियरिश है, और इसके बीच में कंसोलिडेशन होगी। तो ये जो मार्केट को बता रहे हैं वो इसके बीच के लेवल टेक्निकल एनालिस्ट बता रहे हैं। और सपोर्ट जो है इमीडिएट सपोर्ट 24,715 और रेजिस्टेंस 25,040। ये कल के लिए, कल कैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से आज की जो स्टॉक मार्केट, ये कारण थे। इन 8 कारणों की वजह से, इन रीजंस से भारतीय स्टॉक मार्केट आज के दिन फॉल करती है। अब क्लोजिंग से पहले आज कौन कौन से स्टॉक जो हैं वो गेनर और लूजर है। तो गेनर स्टॉक जो थे, आज जो लीडर था हैप्पीएस्ट माइंड, टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी कंपनी है। इन्वेंचरस नॉलेज, इसने भी अच्छी ग्रोथ दी। सुप्रीम पेट्रो, एबीपी पावर, ओरिएंट सीमेंट की कंपनीज का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है इनके ऊपर। इटकॉन इंटरनेशनल, ये भी 5%। एमएमटीसी मिनरल की कंपनी है, ये भी इंक्रीज हुई। एचएमटी, ये भी इंक्रीज हुई। तो ये थे आज के गेनर वाले स्टॉक्स। और आज के फॉल करने वाले, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आज 9% के करीब फॉल किया। रेड से लेते हैं इनको। जुबिलिएंट इंग्रेविया, ये भी 6.5%। विस्वस इंडिया, ये भी 6%। हिंदुस्तान जिंक 5%। रतन इंडिया पावर 5%। तिलक नगर, ये अल्कोहल वाली कंपनी है, 4%। वोकहार्ट, ये भी 4%। सोना BLW, जो कि गाड़ियों की स्पेयर पार्ट बनाती है, वो भी 4%। तो ये थे फॉल करने वाली कंपनीज। ये आज हमारी स्टॉक मार्केट के गेनर एंड लूजर रहे, जो टॉप गेनर लूजर है। अब मैंने आपको पहले क्या प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपके लिए 2 स्टॉक लेके आऊंगा। तो 2 स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, नंबर 1 इज टाटा मोटर। टाटा मोटर का स्टॉक आजकल फॉल कर रहा है, और जब भी ये स्टॉक फॉल करता है, इट इज क्या है ये, कोहली ऑफ विराट कोहली ऑफ जैसे स्टॉक मार्केट। विराट कोहली जैसे भारतीय टीम का अभिन्न अंग है ना, तो टाटा मोटर भी आपका एक पोर्टफोलियो है। मान लो क्रिकेट के साथ कंपैरिजन करते हैं, क्रिकेट की तरह ही आपको मान लो एक टीम बनानी है, वैसे पोर्टफोलियो बनाना है। तो अगर आप टीम बनाएंगे तो विराट कोहली तो होगा ना आपके पोर्टफोलियो में, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो ही पूरा नहीं होगा। तो वैसे ही टाटा मोटर अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो वो तो टीम क्या ही बनी है आपकी। इतना शानदार स्टॉक क्या फॉल कर रहा है, खरीदने की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आज मैं भूल गया उसको लगाने आपको हाउ टू सेल, और मैं फोटो ही लगा दिया करूँगा उस चीज़ का। तो देखिए, जो मैंने उस व्लॉग में भी समझाया है, हाउ टू बाई एंड सेल स्टॉक, बाई और सेल कैसे करते हैं स्टॉक को, ये मैंने समझाया है। ये देखिए फॉल कर रहा है टाटा मोटर, और कहाँ पहुँच गया 38। ये वाले जोन होते हैं बाइंग जोन। ये देखिए स्टॉक मौका देता है, टाटा मोटर नीचे आएगा। और ये नीचे क्यों आ रहा है, JLR जो इनका जैगुआर लैंड रोवर इनका
इनकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है इनकी, जो लंदन बेस्ड है, इन्होंने खरीदी JLR ग्रुप को। और जल्दी से मुझे लिख के बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि JLR जो कंपनी है वो टाटा ने किन से खरीदी है, किस कंपनी ने बेचा और टाटा ने कब इसको खरीदा, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो ये स्टॉक देखिए फॉल कर रहा है, 30 वाले जोन में आएगा ये, क्योंकि JLR ने जो मार्जिन है JLR का, इसमें न्यूज़ इस प्रकार से आती है, जैगुआर लैंड रोवर, इसने बोला था कि इसका जो एबिट का मार्जिन है ये रहेगा 10% के आसपास 2026 में। इसने पिछले कल अपने एबिट के मार्जिन को रिवाइज कर दिया और कर दिया 5 से 7% रहेगा। कारण क्या बताया इसने, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, क्योंकि अब जो नई वाली गाड़ियां हैं वो हम इलेक्ट्रिक बनाएंगे और ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट है और प्रॉफिट मार्जिन नैरो है इसमें। इन नैरो होने की वजह से यहाँ का एबिट मार्जिन डिक्रीज होगा JLR की वजह से, और JLR की वजह से फ़र्क किसके ऊपर पड़ने वाला है, फ़र्क पड़ रहा है टाटा मोटर्स के ऊपर, टाटा मोटर। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, आप समझ लीजिए। जिनमें से किसी के पास ये स्टॉक नहीं है ना आज की डेट में, तो भगवान ने आपको इसको खरीदने का मौका दिया है। जैसे इस जोन में पहुंचेगा टाटा मोटर्स, विराट कोहली है स्टॉक मार्केट का, तो ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। एक और स्टॉक आज बहुत ज़्यादा राइज किया है, और ये वाला स्टॉक ये देखिए 13.41% राइज किया। ये कौन है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी केबल ऑप्टिकल फाइबर का काम करती है, ये ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर का काम करती है, इसके सारे फंडामेंटल्स क्या हैं, इस कंपनी के सारे फंडामेंटल स्टरलाइट टेक के फंडामेंटल एनालिसिस इसका किया, मैं करके आपको व्लॉग भी बनाऊंगा इसके ऊपर। ये लगभग सारे ही नेगेटिव है, लेकिन इसने क्या किया, इस कंपनी ने एक डाटा सेंटर बनाने की अनाउंसमेंट की और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसने बोला कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का बेस बनाऊंगी और मैंने डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करने जा रही हूँ। मार्केट को ये बात बहुत अच्छी लगी और ये देखिए लगातार झूम बराबर यहाँ पे स्टॉक पहुँच गया है। ये रेंज नहीं होती स्टॉक को खरीदने की, याद रखिए डेंजर जोन होता है जब 70 से ऊपर RSI वैल्यू होती है, यहाँ पे आपको स्टॉक को बेचना होता है। तो याद रखिए स्टरलाइट इंडस्ट्री, अब इस स्टॉक को आप नीचे आने दो, इस जोन में आएगा, इस जोन में आएगा, इस जोन में स्टॉक आएगा। तो ये देखो आप 60 रुपये के आसपास था ये स्टॉक, आपको इसको खरीदना था तो आप 60 रुपये के आसपास खरीदते, अब लगभग डबल होने वाला है। कब, विदिन 15 दिनों के अंदर। इसने जैसे ही डाटा सेंटर की न्यूज़ दी ऊपर को चला गया। अब यहाँ पे तो ये ट्रैप करने वाला जोन है, फंडामेंटल इसके अच्छे हैं नहीं, तो जब भी ये स्टॉक नीचे आए हो सकता है, क्योंकि जो भविष्य है वो जो फ्यूचर है वो किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डाटा सेंटर। तो डाटा सेंटर की एक और बहुत शानदार कंपनी है, वो है अनंत राज, इसका भी एनालिसिस करूंगा मैं। आप इस कंपनी को रियल एस्टेट के हेड के नीचे देखते होंगे, ये रियल एस्टेट की कंपनी है, लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा किस में काम करती है, डाटा सेंटर में। तो ये आज हमारी स्टॉक मार्केट रही। 2 स्टॉक मैंने आपको यहाँ आज एज अ बोनस बताए, टाटा मोटर बताया और एक मैंने आपको बताई स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। खरीदना टाटा मोटर्स, क्योंकि मैंने बता दिया है कब खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया हमारा आज का व्लॉग तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर लाइक नहीं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, डिसलाइक करना है ना आपने, तो साथ में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्यों आप डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि हम अपने व्लॉग को और इम्प्रूव कर सकें। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।